हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक फली फूली। इसका विस्तार वर्तमान भारत और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में था। यह सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके प्रमुख नगर थे। यह सभ्यता अपने विकसित नगर नियोजन, जल निकासी प्रणाली, लेखन प्रणाली, शिल्पकला और व्यापारिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। खोज और नामकरण। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब, अब पाकिस्तान में स्थित के हड़प्पा नामक स्थान पर की थी। इसके एक साल बाद 1922 में राखालदास बनर्जी ने सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो की खोज की। इन दोनों स्थलों की खुदाई में जो सभ्यता प्राप्त हुई, उसी के आधार पर इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया, क्योंकि यह पहला खोजा गया स्थल था। नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना अत्यंत वैज्ञानिक और व्यवस्थित थी। नगरों को ईंटों से बनी सड़कों, गलियों और मकानों के साथ सुव्यवस्थित रूप से बसाया गया था। सड़कें सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। हर घर में कुएं, स्नान घर और शौचालय थे, जो जल निकासी प्रणाली से जुड़े होते थे। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार, ग्रेट बाथ, इसकी उन्नत शहरी संस्कृति का प्रमाण है। अर्थव्यवस्था और व्यापार। हड़प्पा की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, पशुपालन, शिल्पकला और व्यापार पर आधारित थी। गेहूं, जौ, तिल, चना, कपास आदि फसलें उगाई जाती थीं। पशुपालन में बैल, भैंस, बकरी और कुत्ते शामिल थे। व्यापारिक दृष्टि से यह सभ्यता अत्यंत विकसित थी। यहाँ के लोग मेसोपोटामिया, ओमान और फारस, ईरान से व्यापार करते थे। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था, जहाँ से समुद्री व्यापार होता था। शिल्पकला और हस्तकला। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत कुशल कारीगर थे। तांबे, कांसे, पत्थर, टेराकोटा और अर्धमूल्यवान पत्थरों से बने आभूषण, मूर्तियां और उपकरण खुदाई में पाए गए हैं। नर्तकी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो, कांस्य से बनी विश्व प्रसिद्ध मूर्ति है। इसके अलावा पशुपति मुहर, बैल की मूर्ति, खिलौने और बर्तन भी इनकी कला का परिचायक हैं। लेखन प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता की एक खास विशेषता इनकी लिपि है। यह लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन इसे चित्रलिपि, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट माना जाता है। मुहरों और बर्तनों पर जो चिन्ह मिले हैं, वे किसी विकसित लेखन प्रणाली की ओर संकेत करते हैं। इस लिपि को पढ़ने में कठिनाई होने के कारण हड़प्पा के प्रशासन, धर्म और सामाजिक व्यवस्था की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। सामाजिक जीवन। हड़प्पा समाज एक सुव्यवस्थित नगर समाज था। लोग साफ सुथरे मकानों में रहते थे। पुरुष और महिलाएं आभूषण पहनते थे। खेलकूद, नृत्य, संगीत और शिकार उनके मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। समाज में धातुकार, कुम्हार, बुनकर, व्यापारी जैसे विभिन्न वर्ग थे। धर्म और विश्वास। हड़प्पा के लोग प्रकृति पूजा में विश्वास रखते थे। खुदाई में जो मूर्तियां मिली हैं, उनसे यह अनुमान लगाया गया है कि वे मातृदेवी शक्ति और पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसके अलावा वृक्ष पूजा, नाग पूजा और पवित्र पशु जैसे बैल और हाथी की पूजा भी होती थी। शवों को दफनाने और जलाने दोनों प्रकार की प्रथाएं पाई गई हैं। वैज्ञानिक विकास। हड़प्पा वासियों ने नाप तोल, ज्यामिति और निर्माण कला में उल्लेखनीय प्रगति की थी। वे मानक ईंटों, ईट थ्रू पर डो जरग्वार अनुपात में का उपयोग करते थे। वजन और माप के लिए पत्थर के बाट का प्रयोग होता था। जल प्रबंधन, कूड़ा निपटान और भवन निर्माण में भी वे उन्नत थे। निष्कर्ष। हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगर सभ्यता थी, जिसने न केवल भारतीय इतिहास को एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत दी, बल्कि विश्व इतिहास में भी अपनी एक खास जगह बनाई। इसकी उपलब्धियां आज भी आधुनिक विश्व को चौंकाती हैं। हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन यह प्रमाणित करता है कि भारत प्राचीन काल से ही एक उन्नत और संगठित समाज का हिस्सा रहा है। भारत की सांस्कृतिक विरासत का आधार है। इसने हमें दिखाया कि हजारों वर्ष पहले भारत में एक उन्नत और संगठित समाज था। इसकी नगर योजना, स्वच्छता व्यवस्था और व्यापारिक प्रणाली आज भी अध्ययन का विषय हैं।